everyone, welcome to my channel और welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. मैंने रिसेंट में ही इंटरनेशनल कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए अपने चैनल पे अपडेट डाली थी. आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, अप्लाई करी होगी. सो आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आफ्टर अप्लाइंग आपके साथ क्या होने वाली है, किस तरह से आपके इंटरव्यूज़ होंगे, कहाँ आपको जानी है नहीं जानी है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी मैं. आप सभी को अप्लाई करते वक्त ये मालूम हो गई होगी कि एमिरेट्स जो है वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रही है और उसी तरीके से वो कैंडिडेट्स को हायर भी कर रही है. सो सेम चीज़ अभी यही हो रहा है. मैं आपको ओवरऑल बताऊँगी कि उनके इंटरव्यू राउंड्स किस तरीके से होते हैं. ज़रूरी नहीं कि दिल्ली के लिए ही ऐसा है या फिर मुंबई के लिए ऐसा है. कभी भी वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए एंड कोलैबोरेशन विद अगर उनका फ्रैंकफिन रहता है तो आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या राउंड्स होते हैं, प्री स्क्रीनिंग क्या है, पहले में वो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेंगे, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होएगी जब आप फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कि एमिरेट्स डायरेक्टली हायर नहीं करती है थ्रू ऑल द प्रोसेस जो कि उनके प्रोसीजर्स होते थे. पहले इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते थे जब वो इंडिया में, तो वो जिस तरीके से हायरिंग करते थे अभी उन्होंने ये चीज़ें स्टॉप कर रखी है. उनका अभी इंटरव्यू का प्रोसेस अलग हो गया है. वो क्या करते हैं, आपको इंटरव्यूज़ पहले वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में दिलवाएंगे. अगर आप वहाँ पे सारी चीज़ें में सिलेक्ट हो जाते हैं, एंड तक आपका सारा सब कुछ सही रहा, तब आपको मेल आएगी फॉर द फर्दर प्रोसेस जो कि एमिरेट्स आपको फिर इंटरव्यू लेगी. आपके जो भी प्रोसेस होंगे वो आगे का वो फॉलो करेंगे आपके साथ में. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट वगैरह से गुजरने पड़ेंगे. अगर आपकी ये प्री स्क्रीनिंग क्लियर हो जाती है देन यू आर एलिजिबल फॉर एमिरेट्स के लिए. तो वहाँ पे हो सकता है आपका सिर्फ एक ही राउंड हो या फिर से 3 राउंड भी ले सकते हैं. अभी वो आपको इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद ही मालूम होएगी, मगर अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊँगी कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या आपको करना है, क्या चीज़ें लेके जानी. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट आपके सिटी में जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है वहाँ पे आपको 9 से 5 बजे तक एंटर कर लेनी है. अगर आपको मेल रिसीव हुई है कि यू आर सिलेक्टेड एंड आपको किसी भी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट पे जानी है, तब आप किसी भी नियरेस्ट वाले पे जा सकते हैं. बट जब आपको मेल रिसीव हुई है लाइक एन इन्विटेशन, देन ओनली फाइन. सो जब आप वेन्यू पे पहुंच जाएंगे, लाइक कोई भी नियरेस्ट फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट आप जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ग्रुप में 10-10 लड़के 20-20 लड़कियां करके इंटरव्यूज़ लेंगे. आपका अपना अपना करके इंटरव्यूज़ होएगा. बहुत ही सिंपल तरीके के इंटरव्यूज़ करवाते हैं फ्रैंकफिन, विच इज़ वेरी गुड. मेरी जो सब्सक्राइबर शी रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें विद क्वेश्चंस बताई है. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. फर्स्ट से क्या होने वाली है, एंड पे क्या होगी. राउंड्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि फुल साइज़ फोटोग्राफ लेके जाना मैंडेटरी है एंड 2-3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ रख लेना. एक फुल साइज़ फ़ोटो इज़ कंपलसरी रख लेना, बाद में इशू हो जाएगी आपको. सो एक फुल साइज फोटो दिमाग में रखनी है. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सबसे पहला राउंड आपको होने वाला है रिटन राउंड. ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे रिटन राउंड की. रिटन राउंड में आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे एंड उसको आपको सॉल्व करना, लाइक एमसीक्यूज होंगे एंड कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिखने पड़ेंगे. सो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे. लाइक होता है ना कि आर्टिकल्स पूछ लिया टिक कर दो, या फिर नाउन कौन सा है इसमें, प्रोनाउन कौन से, इसमें कौन से एडजेक्टिव है ढूंढ लो, या फिर सिलेबल्स ढूंढ लिया, सिनोनिम्स क्या है इसके. ये सब चीज़ें क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. आप आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं होएगी. एंड फिर आपको उसमें रिटन के लिए ये देंगे जो आपको 2-3 ऐसे देंगे. उस ऐसे में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो उस ऐसे को आपको अच्छे से लिखनी है. कोई भी टॉपिक हो सकती है, कुछ भी टॉपिक हो सकती है. ठीक है, तो उनका टॉपिक माई होम था. जो मेरी सब्सक्राइबर थी उनका टॉपिक माई होम था, उन्होंने माई होम सेलेक्ट करा था. बाकी उसमें और भी 1-2 ऑप्शंस थे. सो इट्स ऑन यू कि आप कौन सा ऐसे चूज़ करते हैं. तो फर्स्ट राउंड आपका अगर हो गया है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड आप क्लियर करेंगे तो ही सेकेंड राउंड होएगी. फर्स्ट राउंड आपने क्वेश्चन पेपर सबमिट करा है तो उसके साथ साथ आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ एन ओरल राउंड. ठीक है, ओरल राउंड जहाँ पे आपको जुबानी से पूछी जाएगी, अब चीज़ें पूछी जाएगी. ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके का पूछा है. नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं ना वही सब पूछी जाएगी. मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी, आप उसको नोट डाउन कर लेना. उनको जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए. फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, जो आपकी इंट्रोडक्शन जो भी आप नेम वगैरह बताओगे. फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं.
ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन वॉच दिस वीडियो, मैं स्टार्ट में बोलना भूल गई, दोनों के लिए। सो जस्ट बी फ्री, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो। सो आपका एजुकेशन रिलेटेड पूछेंगे कि कौन से कहाँ से ग्रेजुएट करा, नहीं करा, 12th पास आउट कहाँ से करा, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स इट। ठीक है। एंड उसके बाद उनका पूछा था योर फेवरेट पर्सन एंड योर रोल मॉडल, एंड द लास्ट क्वेश्चन हु मोटिवेट्स यू एट होम। So who motivates you at home, like to become a cabin crew or something like that? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी चीज़ें पूछ रहे, क्वालिटीज़ के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, ऐसा ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे। ज़रूरी नहीं कि एक बंदे से 10 सवाल पूछे, हो सकता है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। आपका ओरल देखने के साथ साथ वो आपका रिटन भी चेक करेंगे कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपके लिखने का तरीका कैसा था, आप क्या आपके ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ आ रहे नहीं आ रहे। वो वहाँ पर रिमार्क्स भी देते रहते हैं कि हाँ इसका रिटन सही है, ओरल भी सही है, तो आपके रिज्यूमे पे चीज़ें मेंशन करके वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। तो आप अगर इस राउंड में सब कुछ आपका सही हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको थर्ड राउंड में वो बीएमआई राउंड में भेज देंगे, जहाँ पे आपका हाइट एंड वेट चेक हो जाएगा। ठीक है। सो आपकी हाइट एंड वेट चेक होने के बाद में आपका सब कुछ सही है। मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह बता दी थी, प्लीज़ देख लेना, बार बार एक वीडियो को मैं नहीं बता सकती। सो वहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेक करेंगे, आपकी हाइट, वेट, बीएमआई, स्कार्स वगैरह सब चेक कर लेंगे। ये सब चीज़ बेटर, अगर सब कुछ सही होता है उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में भेजी जाएगी। ठीक है। सो द नेक्स्ट राउंड इज द लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में क्या है ना कि आपको डॉक्यूमेंटेशन राउंड इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपसे पूछी जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें। जैसे कि एक बंदा या फिर बंदी, कोई लड़की कंप्यूटर स्क्रीनिंग पे बैठी है, वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन जानी है और अपनी डिटेल्स बतानी है। लाइक आपका नेम क्या है, वो कंप्यूटर में नोट डाउन करेगी, आपका नेम, प्लेस, आपका डीओबी। ठीक है। उसके बाद आपका भी एक्सपीरियंस रह चुके हो तो आपका जॉब रिलेटेड, आपके आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट इशूइंग डेट, आपका पासपोर्ट नंबर, तो ये सब चीज़ें वो इन डिटेल आपका सब कुछ लेके रख लेंगे, सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में वो आपको मेल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप आगे के प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सारे राउंड्स के बाद में आपका कुछ भी गड़बड़ी रहा ना, कुछ भी इशू रहा, तो हो सकता है आपको एमिरेट्स तक वो पहुँचने ही ना दे। तो कोशिश करना कि आप सब कुछ क्लियरली आराम से प्री स्क्रीनिंग फॉलो कर ले, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना, ये प्री स्क्रीनिंग है। ये स्क्रीनिंग का अगर राउंड आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको एमिरेट्स के लिए भेजी जाएगी फॉर द इंटरव्यू। अगर आप यहाँ पे चीज़ों में कहीं भी गलत हो जाता है या फिर आप नहीं पार कर पाते, तो फिर आपको वापस से अप्लाई करनी पड़ेगी, वापस से अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड ये सिर्फ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन वाले ही इंटरव्यू के राउंड्स है। ठीक है। अब जब एमिरेट्स का जो इंटरव्यू राउंड्स होता है वो टोटली डिफरेंट है, जो एमिरेट्स करवाती है उसका भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी कि जब एमिरेट्स में आप जाएंगे तो उनके इंटरव्यू राउंड्स क्या है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, और इन केस वो फ्रैंकफिन के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हैं तो उनका प्रोसीजर्स क्या होता है, क्या क्या तरीके के इंटरव्यूज राउंड्स होते हैं, क्या चीज़ें पूछी जाती है, वो सभी इन डिटेल्स में आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। जो कि मैं पता कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है। सो ये वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है प्री स्क्रीनिंग राउंड, इसको आप क्लियर कर लेना। मान लो आप फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा गलत भी लिखे, समझ नहीं आया, सेकेंड राउंड में भी आप अच्छे से नहीं बोल पाए, आपका बीएमआई भी ठीक ठाक नहीं निकला, आपको आगे भेजते जा रहे हैं, बीएमआई भी आपका सही नहीं है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन राउंड में आपका डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया है, तो आपको ये नहीं मन में पूरा सोच लेना है कि अरे मैं तो पूरा गलत करते ही आई हूँ, तो मेरा सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के राउंड तक भी उन्होंने मुझे ले लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मेल पे ही आएगी, या कभी कभी आपको ऑन द स्पॉट भी बोल देंगे दैट यू शुड ट्राई अगेन और समथिंग लाइक दैट। बट मोस्टली पीपल को वो मेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है कि वो मेरे को सिलेक्ट नहीं करा, ये नहीं करा। कुछ भी चीज़ें आप में अगर खोट आती है या फिर आप में छोटी सी भी गड़बड़ी है, तो हम सभी को पता है छोटी सी गलती हमारी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करवा देती है। तो वही चीज़ें हैं। सो आप फिर से अप्लाई करने का मोटिवेशन रखें अपने अंदर, और इतना वो ना होए कि हमें नहीं आगे बढ़ाया, हमें सिलेक्ट नहीं करा, किसी और को करा। ये सब चीज़ें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप अच्छे हो तो आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप में कोई गलती है तो आपको सुधारने के लिए एक और मौका देंगे। आप घर बैठे अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर वापस आप इंटरव्यूज के लिए जाए। ठीक है। सो आई होप आपकी डाउट्स क्लियर हो गई हो। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपके क्या थॉट्स है कोलैबोरेशन को लेकर फ्रैंकलिन के साथ, आप मुझे वो भी चीज़ें बता सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो रखा है या आप कभी सिलेक्ट हो रखे हो तो उस चीज़ के एक्सपीरियंस भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चीज़ के लिए चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय एवरीवन।